Ahmed Khan, PAC News 55. If you like this video, please subscribe my channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। सुबह सुबह का वक्त है, जुम्मा का दिन है। आप सबको भी जुम्मा मुबारक। लेकिन हो सकता है मेरे ये लफ्ज़ कुछ लोग मजाक समझें, क्योंकि जुम्मा उनके लिए मुबारक नहीं होता। लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि जुम्मा उनके लिए भी मुबारक हो। और आप सब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अपना ये वीडियो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। आज बात करूँगा सिर्फ दो बातों पर, एक तो निगरान हुकूमत और दूसरा इमरान खान का जो आखिरी बयान कल आया है उस पर। निगरान हुकूमत बन गई है, माशाअल्लाह, मुबारक हो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को। अभी निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए आती है, लेकिन हो सकता है कि ये 3 साल के लिए हो, क्योंकि लग ऐसा ही रहा है कि हुकूमत 3 साल की होगी, क्योंकि लोगों के दिलों में हौसला ख़त्म हो गया है। लोग यानी कि मुकाबला करने के बजाय ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, सियासत का इस्तेमाल कर रहे हैं, साजिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि मुकाबला हमेशा मैदान में होता है और लोग मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। उसका नतीजा हमारे सामने है, इमरान खान की गिरफ्तारी और उसकी सज़ा। ये भी सारी दुनिया जानती है, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं, बार बार कहने का फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन जो निगरान काबीना बनी है उसमें हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि अगर चापलूसी पर ही वजारतें मिलती हैं तो ये हमारे कुछ सहाफ़ी, जो ख़ास करके मैं उनका बताना चाहता हूँ, जिनमें नजम सेठी है, सलीम साहफी है, गरीदा फारूकी है, आसमा शराजी है, तलत हुसैन है, उसके अलावा कमरान खान है, उसके अलावा शाहजेब खानज़ादा है, या इस तरह के लोग, उनका हिस्सा किधर गया? क्योंकि वो तो इस मुर्तज़ा सोलंकी से ज़्यादा तनकीद करते थे इमरान खान पर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मुर्तज़ा सोलंकी की सिफारिश तकड़ी थी, या फिर मुर्तज़ा सोलंकी ने पॉलिश की कोई नई किस्म निकाली है, इसलिए इसको लगा दिया गया है। क्योंकि एक आदमी, निगरान क्या होता है? निगरान इसलिए लाया जाता है कि वो किसी के हक में ना हो। उसका काम होता है इलेक्शन करवाना, इलेक्शन करवाने के बाद घर चले जाना, यानी कि किसी पार्टी के हक में ना हो। लेकिन इसका बैकग्राउंड मैंने चेक किया, जब से इसका नाम आया, ट्विटर पर भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी, जिस जगह पर भी चेक किया, ये सिर्फ तनकीद करता था इमरान खान पर और तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर। इसके पास और कोई काम नहीं था, सिर्फ तनकीद करना इमरान खान पर या उसकी हुकूमत पर। तो ऐसे शख्स को लाने से साफ जाहिर हो रहा है कि ये निगरान हुकूमत भी निगरान नहीं है, ये निगरान नज़र आती है। लेकिन चलो देखते हैं, क्योंकि ये तो हम पाकिस्तानियों की किस्मत है कि जो हमें खाने के लिए दिया जाएगा हम चुप करके वो खा लेंगे। इमरान खान पता नहीं किस कौम के लिए लड़ रहा है, किस कौम के लिए अपने आप को तकलीफें दे रहा है। मैं तो बार बार ये बात कहता था, इमरान खान साहब प्लीज़ आप छोड़ो इस चीज़ को। हम लोग इस काबिल नहीं है कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें नहीं आज़ादी चाहिए, हम आज़ाद नहीं रहना चाहते। आप क्यों अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो? आपके शहजादों जैसे 2 बच्चे हैं, आप अपने बच्चों के पास जाकर रहें, अय्याशी करें। वो जो दुनिया के करप्ट तरीन लोग थे, जिनके ऊपर यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ने फाइलें बनाकर सारी दुनिया को प्रूफ के साथ दिखाया हुआ था कि ये चोर और गद्दार और मुल्क दुश्मन लोग हैं, वो अगर उधर बैठ सकते हैं यानी कि सजा याफ्ता, तो आप पर तो कोई केस भी नहीं था। ये घड़ी का केस बना दिया, 500 की घड़ी को इन्होंने 5 करोड़ का बनाकर लगा दिया। आप एक भले बेड पे साइन करें, इस जैसी 10 घड़ियाँ मिल जाती हैं। आप किसी की कमीज पर सिग्नेचर करते हैं 10, आप बल्कि नवाज शरीफ के टेंट पर शेयर करें, खुदा की कसम अभी उसकी कीमत 1 पैसा नहीं है। अगर आप उसके टेंट पर सिग्नेचर कर दें वो खरबों रुपए का बिकेगा। आप क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? आप किस कौम के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हो? चलो इस बात पर तो बाद में आऊँगा कि जो इमरान खान ने पैगाम दिया है, लेकिन पहले मैं निगरान हुकूमत की जो
कुछ फैसले सामने आए हैं, यानी कि कुछ फाइलें खुलना शुरू हो गई हैं करप्शन की। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फाइलें खोलने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए खोली जाएंगी ताकि ये लोग बोलना छोड़ दें, क्योंकि उन लोगों को भी लग रहा है, जिसमें पीपल पार्टी भी है और दूसरी भी सारी जमातें हैं, स्वाय नून लीग के बाकी सारी जमातें अब सोचना शुरू हो गई हैं कि ये इलेक्शन आगे जाना हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए उन्होंने छोटी छोटी आवाज़ें उठानी शुरू कर दी और पीपल पार्टी को तो अब तड़पना शुरू हो गया। लेकिन पीपल पार्टी की दोगली पॉलिसियाँ, वो जिस तरह का बिलावल और जरदारी का जो नेचर बन गया था, एक किस्म का अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ देना, और ख़ास करके उसका शरीफ फैमिली के साथ इत्तेहाद पीपल पार्टी के 90% कारकुनों को बिल्कुल नहीं पाया। वजह यह है कि देखें, जो आदमी इमरान खान की फैमिली पर तनकीद करता है, हमें दुख होता है, हम उसको जवाब देते हैं। लेकिन एक बेटे की मां के साथ जो कुछ किया गया शरीफ फैमिली ने, और वो बेटा कंप्रोमाइज़ कर जाए तो फिर पार्टी के कारकुन क्या सोचेंगे? चलो छोड़ो, उसके ऊपर बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है, दोनों बाप बेटा एक जैसे ही हैं। बात करता हूँ निगरान हुकूमत पर। निगरान हुकूमत आई है, इसने आते ही पेट्रोल महंगा किया। लेकिन मैं एक बात वाज़ा करता चलूँ कि ये इसकी पॉलिसियाँ नहीं थी, ये पीडीएम में ख़ास करके नून लीग की पॉलिसी थी, क्योंकि सागडार को लाया गया था स्पेशली तौर पर खजाने को कंट्रोल करने के लिए, और उसने ऐसा कंट्रोल किया कि 32 से 40 करोड़ डॉलर शरीफ फैमिली और इसहाकडार के खजाने में गए हैं। अब जब अभी देखना, आजकल में वो भाग जाएगा लंदन, फिर वही पुराना साहब होगा, एग्रीमेंट होगा, वापस आएगा। यानी कि जो कुछ हमारी इस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है उससे साफ नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट अच्छे के लिए नहीं कर रही, अपने लिए बुरे के लिए कर रही है। क्योंकि देखिए, जो चीज़ सामने नज़र आती है ना, लोग उसको देखते हैं।